मैं क्यों मारूंगी, मैं पागल हूँ, आपको कभी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस, पक्का। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें न सिर्फ एक खुशगवार इंजाम दिखाया जाएगा, बल्कि मुहियत को एक छोटा भाई भी मिलने वाला है जो इस कहानी को मजीद दिलनशीन बना देगा। अब सवाल ये है कि क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या सीजन 2 भी सामने आएगा? इस बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब रोशी को हकीकत का पता चलता है कि शारिक के अगवा के पीछे दरअसल तलहा का हाथ है। ये जानकर रोशी का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर खूब एहतिजाज करती है और तलहा से तलाक का मुतालबा कर बैठती है। वो नाराज होकर अपने मैके चली जाती है, मगर दादा जान उसे निहायत मोहब्बत और दानाई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी, तुमसे बड़ी कोताही ये हुई कि तुमने हिरासानी जैसे संजीदा मसले पर अपने घर वालों को कुछ न बताया, और तलहा तो वो शख्स है जिसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, तुम्हें शारिक जैसे बदकिरदार इंसान से बचाया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से रोकी, और तुम इसी से नाराज हो। तुम्हें चाहिए कि उसे मुआफ कर दो, वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। दादा जान की बातें सुनकर रूशी का दिल नरम पड़ जाता है और वो तलहा के साथ वापस जाने पर आमादा हो जाती है। जब तलहा उसे वापस ले जाने लगता है तो रोशी कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी हालात संभाल सकती थी। और आपको क्या लगा मैं वाकई शारिक से शादी करने वाली थी? ऐसा कभी होने वाला नहीं था। वो मुझे बलेक मेल कर रहा था और मैं सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत की खातिर खामोश थी, वरना मेरे पास 1000 तरीके थे इस जैसे इंसान से नजात हासिल करने के। तलहा उसे छेड़ते हुए कहता है कि अच्छा, तुम तो पूरी प्लानिंग के साथ तैयार बैठी थी। अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो शायद तुम वाकई उससे शादी कर लेते। रोशी जवाब देती है कि मेरी शादी का मकसद सिर्फ उसे खत्म करना था। मैंने पूरा मंसूबा तैयार किया था। जैसे ही वो मुझे दुल्हन बनाकर ले जाता, मैं उसे मार देती। मैंने ऐसा तरीका चुना था कि उसकी मौत कुदरती लगती। यहाँ तक कि अगर पोस्टमार्टम भी होता तो किसी को भी हकीकत का इल्म न होता। तलहा कहता है कि तुम्हारे मंसूबे मुझे खूब पता हैं। जैसे तुम काम में बार बार गड़बड़ करती थी, ऐसा ही कोई मसला यहाँ भी होता। अगर शारिक मर जाता तो सीधा इल्जाम तुम पर आता और तुम जेल चली जाते, और अगर तुम बच भी जाते तब भी उम्र भर इस एहसास जुर्म के साथ जीते कि तुमने एक शख्स की जान ली, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना था। मुमकिन है तुम पछतावे में मेरी तरफ कभी पलट कर भी न देखते। इस सबसे बेहतर यही था कि मैंने तुमसे शादी कर ली। एक तो तुम बेगनाह रहें, दूसरा तुम्हारी जिंदगी महफूज रही। तलहा रोशी को घर ले आता है जहां महियत उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो मासूमियत से कहता है, रोश ममा, अब आप हमें छोड़कर मत जाना, और पापा, आप रोश ममा से सूरी करें, वो आपको माफ कर देंगी। तलहा मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, मैं इसीलिए आपकी रोश ममा को वापस लाया हूँ ताकि उनसे माफी मांग सकूं। फिर वो रोशी से मुखातब होकर कहता है, रोशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे सब कुछ तुम्हें शुरू में ही बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें धत्कार कर सबीना के पीछे जाकर जुल्म किया। मुझे तुम पर भरोसा न करके बहुत पछतावा है। अब तो सब ठीक है ना? अब तो मुझे माफ कर दो। बल्कि सच पूछो तो अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। फिर वो हंसते हुए कहता है, कहीं ऐसा ना हो तुम किसी दिन गुस्से में मेरी काफी में वही केमिकल मिला दो जो तुम शारिक के लिए रखे बैठी थी, या बाथरूम के ड्रायर में कुछ ऐसा छिपा दो। रोशी मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी जान क्यों लूंगी? पागल हूं क्या? वादा करती हूँ कभी भी नहीं। तलहा पूछता है, सच? तुम वाकई मुझे नहीं मारोगी ना? रोशी नरमी से कहती है, बिल्कुल नहीं। उसी लम्हे तलहा उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है, रोशी, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे तुम्हें फौरी साथ ले जाना है। रोशी हैरत से पूछती है, कैसी इमरजेंसी? लेकिन हकीकत में तलहा उसे सरप्राइज देना चाहता है। वो उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहां वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। दोनों समंदर के किनारे वक्त गुजारते हैं, खूबसूरती से भरपूर लम्हात जीते हैं और मुख्तलिफ जगहों की सैर करते हैं। लगता यही है कि कहानी के अख्तिताम पर रोशी उम्मीद से हो जाएगी और तलहा व रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा पैदा होगा। मिहियत भी अपने नन्हे भाई को देखकर बहुत खुश होगा और यूं ये खानदान मुकम्मल हो जाएगा। तलहा, रोशी, मिहियत और नन्हा मेहमान